आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स के बारे में, फिजिक्स के। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे हमारा। तो एक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम 70 न्यूमेरिकल्स करा रहे थे। तो उसमें से अब तक 61 यानी 61 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। 60 तक हुए थे। उसके बाद में जो 61वां था वो एक डेरिवेशन था, काफ़ी बड़ा था, वो उसकी वीडियो अलग से बनाई थी। अब बचे हैं 62 से 70 तक के प्रश्न बचे हैं। तो 62 से 70 तक के प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। 62वां प्रश्न आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा, बाकी सॉल्यूशन हम यहाँ से इतने से ऊपर तक आ जाएगा प्रश्न। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन यहाँ से करना प्रारंभ करेंगे। ओके, चलिएगा 62वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है 62वां प्रश्न। यदि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करो। जबकि कोणीय संवेग ज्ञात करवा रहा है, कोणीय संवेग, तो भैया इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करवा रहा है। कोणीय संवेग का मतलब होता है J। कोणीय संवेग आपसे पूछा है, जबकि इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में ऊर्जा, nवीं कक्षा में जो ऊर्जा है वो कितनी दे रखी है, 13.6 बट्टे n², ये। ओके, बहुत ही प्यारा सवाल। E बराबर दे रखी है, nवीं कक्षा की जो ऊर्जा है वो कितनी है, nवीं कक्षा की ऊर्जा इतनी है। ओके, और J बराबर पूछा है आपसे। तो नॉर्मली कोणीय संवेग का फॉर्मूला देखिए, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है NH/2π। कोणीय संवेग का ये फॉर्मूला होता है J बराबर NH/2π। अब आपको भाई पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे, H की वैल्यू 6.6 गुणा 10 की पावर -34 होती है। बस N बचा है, तो N कहाँ से निकालेंगे देखिएगा। E बराबर ये ऊर्जा दे रखी है, और एक नीचे एक फॉर्मूला होता है E बराबर -13.6 बट्टे n²। तो यहाँ से हम N की वैल्यू निकाल देंगे। तो n² बराबर क्या हो जाएगा, 13.6 बट्टे E हो जाएगा। तो n² बराबर माइनस के 13.6 बट्टे ई की वैल्यू कितनी है, -3 इतना। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बराबर खत्म कहानी। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, तो कितना आ जाएगा, 136 बट्टे 34 आ जाएगा। 34 136 है, बट्टे नीचे 34 है। इसको काट देंगे हम, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 चक 16। नीचे इसको काट देंगे हम, 4 से तो कटेगा नहीं, सॉरी 2 से काटो, पहले 2 से काट देंगे तो कितना कट जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 68 आ जाएगा। नीचे 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2, 17 दूनी 34, 17 से पूरा का पूरा कट जाएगा, 17 चौके 68। लो, काम खत्म। तो कुल मिला के बात ये है कि इससे ये कट गया, और n² बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। जब n² बराबर 4 आ गया, तो भाई n² बराबर 4, तो n बराबर अंडर रूट में 4 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 2। बायोलॉजी वाले समझ गए होंगे, जिनको नहीं पता उनको समझा दूं मैं कि भाई E बराबर एक ऊर्जा दे रखी है, सवाल में दिखाई दे रही होगी, E बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे रखी है। कोणीय संवेग आपसे पूछा है। ओके, और एक E बराबर फॉर्मूला नीचे सवाल में ही दे रखा है, E बराबर माइनस, और वैसे भी ये ना दे रखा होता, ये सवाल में ना दे रखा होता आपको, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक फॉर्मूला होता है। जब E दे रखा है, कोणीय संवेग आपसे पूछा है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि E बराबर -13.6 बट्टे n², इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये n² इधर गया, E इधर आ गया, तो ये -13.6, E की वैल्यू आपको दे रखी है, ये हमने सॉल्व किया। तो माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ऊपर 136, नीचे 34। 34 का भाग करेंगे, 136 में 4 बार चला गया, अभी काट के दिखाया था तुम्हें। तो n² बराबर 4, तो n बराबर अंडर रूट 4, अंडर रूट का मतलब कितना, 2 आ गया।
ये वैल्यू, अब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो जे की वैल्यू निकल जाएगी। देखिएगा एन की वैल्यू कितनी आई है 2 गुणा, इसकी वैल्यू 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34, 2 गुणा। अब इसको कितना लिख सकते हो आप, देखिएगा ये जो पाई है, पाई की वैल्यू या तो 22/7 लगाओ या आप 3.14 लगाओ। तो देखिएगा जब ऊपर जब 66 दिखाई दे रहा है तो आप हमेशा 22/7 इस्तेमाल करना। 22/7 करोगे तो ये देखिए 7 ऊपर चला जाएगा तो जे बराबर क्या आ जाएगा 7 गुणा 2 गुणा 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34, ठीक है, बट्टे नीचे आ जाएगा 2 गुणा 22, इतना आ जाएगा। अब देखिएगा हमने क्या किया भाई, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है ये चीज़। अब इस 2 से ये 2 कट गया, 22 या 66 यानी 0.3 आ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा 7 गुणा 0.3 गुणा 10 की पावर माइनस 34, इतना आ गया। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 तो 2.1 गुणा 10 की पावर माइनस 34, इतना आ गया ये जे बराबर, ठीक है, जे बराबर इतना आ चुका। ये आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। ये जल्दी से कर लीजिएगा, इसका जूल सेकंड, ठीक है, इसका मात्रक जूल सेकंड, ठीक है। चलिएगा बहुत ही प्यारा सवाल है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये नीचे वाला जो 7 होता है नीचे वाला ऊपर चला जाता है, हमेशा याद रखना। तो 2 गुणा 22, क्योंकि पाई की वैल्यू, भाई पाई की वैल्यू 2 होती हैं, पाई बराबर 3.14 लगा सकते हो या पाई बराबर 22/7 लगा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मान लगाना चाह रहे हो। आप वो वाला मान लगाना जब ऊपर आपको दिखाई दे कि ऊपर एच आ रहा है नीचे पाई आ रहा है, तो हमेशा 22/7 लगाओ। क्यों? क्योंकि 22 से 66 कट जाता है, 22 या 66, तो ये 6.6 होता है तो 0.3 बार कट जाएगा। भाई 22 या 66 तो कुल मिला के ये 1 अंक वाला पॉइंट है तो 0.3 आ जाएगा। सिंपल, काम खत्म। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए 1 मिनट, ये हेलो, हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यानी कि आपका अब आ जाते हैं 63वें प्रश्न पर। 63वां प्रश्न क्या कह रहा है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 65-63 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की दूसरी व अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। बहुत ही प्यारा सवाल है। ये कह रहा है बामर श्रेणी, देखिएगा श्रेणी कौन सी दे रखी है, श्रेणी दे रखी है बामर, ओके, ठीक है, बामर श्रेणी दे रखी है। और बामर श्रेणी के लिए प्रथम रेखा की जो तरंग दैर्ध्य यानी तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1, प्रथम रेखा की जो तरंग दैर्ध्य वो कितनी दे रखी है 65-63 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य और अनंत, दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य और अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य। अंतिम का मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। अंतिम का मतलब क्या है, अंतिम का मतलब होता है आपका अनंत। पता है क्या होता है, देखो वास्तव में फॉर्मूला ये होता है 1/λ n बराबर r और 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और n बराबर ये 2 आ जाता है यहाँ पे तो 3, 4, 5, इस तरीके से ये अनंत तक जाता है, ठीक है। तो इस बामर श्रेणी के लिए प्रथम रेखा के लिए n बराबर 3 लिया जाता है, 2 के लिए 4, 3 के लिए 5, इस तरीके से, और अंतिम क्या होता है अनंत होता है। तो अंतिम तो हर किसी भी श्रेणी, चाहे बाबर श्रेणी, बेकन श्रेणी, फंड श्रेणी, लाइमन श्रेणी, कोई भी श्रेणी है, पाशन श्रेणी, उनमें सभी में अंतिम श्रेणी जो होती है उसका मतलब क्या है अनंत, ठीक है, अनंत में। अब ये फॉर्मूला होता है n बराबर, हमको चाहिए दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य चाहिए और अंतिम, अंतिम का मतलब अनंत वाली। भाई दूसरी का मतलब क्या है, यहां से दूसरी का मतलब ये नहीं है कि n बराबर 2 लगा दोगे, नहीं, दूसरी का मतलब ये है कि यहां पर क्रम कौन सा है, ये पहली कहलाती है, ये दूसरी रेखा यानी कि n बराबर 4वीं, और अंतिम का मतलब क्या है, ये अनंत, ठीक है। चलिएगा तो दूसरी रेखा के लिए यहां पे लगाएंगे दूसरी रेखा के
लिए दूसरी रेखा के लिए n बराबर कितना लिया जाएगा 4, दूसरी रेखा के लिए n बराबर 4 लिया जाएगा। चलिए तो अब देखिएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/λ2, हम दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हैं, ये r, चलो r का मान तो मैं बाद में रख दूंगा, ठीक है, r का मान सभी को पता होगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/, ठीक है। अब देखो ध्यान से, n बराबर कितना, दूसरी रेखा के लिए n बराबर कितना लिया जाएगा 4, क्योंकि दूसरी रेखा के लिए n बराबर 4, तो ये 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, λ2 ये r 1/4 माइनस 1/16, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, r एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 16 एलसीएम ले लेंगे तो 16 की मल्टीप्लाई इधर और 4 की 16 लेंगे हम तो 4 का भाग जाएगा 16 में 4 बार, तो 4 एकन 4 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 16 एकन 16 यानी 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका r इंटू 3/16, ये चीज़ आ गई। अब r की आप वैल्यू रख दीजिएगा, r की वैल्यू कितनी है, r का मतलब कितना हो जाएगा, r की वैल्यू आप लगाओगे तो 16 हमने एलसीएम ले लिया, 4 चक 16, 4 आ गया, 16 एकन 16, 3/, इतना आ गया, ठीक। ये आ गया। यहां से आगे देखिएगा, ये 1/λ2 बराबर 3r/16 आया है। ओके, चलिएगा अब इसको उलट देंगे तो हम तो λ2 का मान निकालना, λ2 बराबर क्या हो जाएगा 16/3r। λ2 बराबर ये है 16, 3 गुणा r की वैल्यू कितनी होती है, r की वैल्यू सभी बच्चे यहाँ पे याद कर लेंगे 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ये चीज आ जाएगी आपकी। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 नम 27, 27 28 29 9 और ये 2 आ जाएगा, 3 एकन 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, इतना आ जाएगा। ये चीज आ गई आपकी, राइट। अब क्या करना है आपको, 1 2 3 अंक हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर 3 जीरो बढ़ा देंगे और इस पॉइंट को हटा देंगे। तो मतलब क्या है, ऊपर ये 16 है, 1 2 3 अंक हटाएंगे तो ऊपर 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे और नीचे कितना हो गया 32 91, ये चीज आ गई। 10 की पावर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ओके, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 16,000 है, यहाँ पर ये 16,000 है, 16,000 में हम क्या करेंगे 32 91 का भाग करेंगे,
3291 का भाग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो देखिएगा, आपको सिंपल तरीका मैं बता दे रहा हूँ सॉल्व करने का। जैसे कि हमारी इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आया था, 3 सत्ते 21 का 1, 3 नम 27, 28 29 और इतना आया था। इसको ऊपर ले गए हम 16 गुणा 10 की पावर 7, तो पेपर में कैलकुलेटर तो होगा नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक सार्थक अंक की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। यहाँ तक 2 है तो इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3.3 कह दे रहे हैं। 16 गुणा 10 की पावर -7, इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 160 गुणा 10 की पावर -7 बट्टे ये हो जाएगा 33। अब आप 160 में 33 का भाग बहुत ही आसानी से कर लोगे। कैसे करेंगे हम, देखिएगा 33 चौके 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 और 1 13, तो यहाँ पे 132, तो कितने बचेंगे 28 बचेंगे। सिंपल सी बात है, 60 में से 32 जाएंगे तो 28 बचेंगे। ठीक है, ये पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगी। अब कितने बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 8 तिया 24 का 4, 8 तिया 24, 25 26, इतना बचेंगे कितने, यहाँ से ले ढाई 80 में से 60 जाएंगे तो बचेंगे कितने 20 यानी कि 16 बचेंगे आपके। पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए जीरो, तो 33 चौके 132, फिर वही चीज़ बचेगी आपकी। इसी तरीके से 48 आता रहेगा क्योंकि 160 आ गई, फिर यही चलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका कितना आ जाएगा 4.848 गुणा 10 की पावर -7। अब इसको देखिएगा, हमको ये तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, तरंग दैर्ध्य। आपको पता चल गया, इसका हमने इसमें भाग किया तो कितना आया, इतना आया, क्योंकि हम तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हैं और तरंग दैर्ध्य हम मोस्टली एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। तो आप इतने मीटर में लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेगा पूरा, कोई काटेगा नहीं। और इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में लिखना चाहो तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पीछे लिखेंगे 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 48 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। इसका -10 क्यों हो गया, क्योंकि 1 2 3 अंक जब पॉइंट इधर की साइड में जाता है तो 3 अंक इधर की साइड में जाएगा तो -3 आएंगी, और -7 पहले से ही घाते हैं तो -10 घातें हो गई। चलिए, और इस 10 का ही मतलब क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, तो इसका मतलब क्या है 48 एंगस्ट्रॉम, इतना आ गया। दिस इज योर आंसर। कर लीजिए जल्दी से, दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। चलिएगा, दिखाई दे रहा है, ओके। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में हम कराते हैं। चलिएगा, अभी इसी सवाल को एक शॉर्ट ट्रिक से और समझ लीजिए। देखिएगा, इस सवाल में क्या दे रखा था आपको, श्रेणी आपको कौन सी दे रखी थी, श्रेणी आपको दे रखी थी बामर, ओके। और लैम्डा 1 आपको कितना दे रखा था, 65 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। आपसे लैम्डा 2 पूछा है और एक लैम्डा अनंत, ठीक है। बामर श्रेणी के लिए फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिख देंगे हम, बामर श्रेणी के लिए 1/λn बराबर R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और n बराबर 3 4 5 डैश इस तरीके से अनंत तक था। तो ये तो आपको पता ही है, राइट। चलिएगा, तो अब जो 63वां सवाल है उसको करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ में। 63वां सवाल देखिएगा, बामर श्रेणी दे रखी थी, लैम्डा 1 63 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। चलिए, लैम्डा 2 आपसे पूछा है और लैम्डा अनंत, यानी कि अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य पूछी है और दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य पूछी है। तो फॉर बामर श्रेणी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/λn बराबर R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ओके, ये है। चलिएगा, तो n बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n बराबर है आपका 3 4 5 डैश अनंत तक, ओके। चलिएगा, तो ये अंतिम होती है पहली दूसरी, तो हम दूसरी का निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी रेखा के लिए मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ फॉर्मूला, देखिए बहुत ही सॉल्ट हो जाएगा। दूसरी रेखा के लिए क्या है कि भैया 1/λ बराबर लैम्डा 2 बराबर R 1/2 का स्क्वायर
दूसरी रेखा के लिए n बराबर कितना लिया जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता ही है r, ध्यान से देखो 1/4 माइनस 1/, ये कितना हो जाएगा 16। भाई 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ये r। इसको सॉल्व करिए, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 4 और 16 का एलसीएम ले लेंगे हम 16। 4 का भाग करेंगे 16 में 4 बार जाएगा तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 1 4। 16 का भाग 16 में करेंगे 1 बार जाएगा तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 1। ठीक है, चलिए 4 में से 1 गया 3 बचेंगे, तो मतलब क्या है r गुणा ये हो जाएगा 3/16, ये 1/λ2 आया है। ओके, चलिएगा तो हमको क्या चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये दे रखा है 3r/16, हमको λ2 का मान निकालना है। तो λ2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको उलट देंगे, ये λ2 ऊपर चला गया तो इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 16/3r। आप कहोगे सर ये तो पहले जैसा ही है, इसमें अलग क्या कर दिया, अलग कुछ नहीं किया। देखिए ये है अलग, कि आपको मैं बता दूं इसका मतलब यही तो है, λ2 बराबर 16/3 गुणा 1/r, ये चीज। ओके, अब आपको पता है कि 1/r बराबर 1 इस r की वैल्यू कितनी होती है 1.097 गुणा 10⁻7। तो इसका मतलब ये है 1/r बराबर, इस चीज को याद कर लो, अपने दिमाग में खोपड़े में भर लो। इस चीज का जब 1 में भाग करते हैं तो 0.912 गुणा और 10 की पावर ऊपर जाएगा तो -7। तो 1/r की जो वैल्यू है आप डायरेक्ट लगा सकते हो इतनी। तो इसीलिए मैं यही चीज़ यहाँ पर करने जा रहा हूँ, यही चीज़ आपको सिखा रहा था कि आप इस खोपड़ी में बैठा लो इस बात को, 1.0912 गुणा 10 की पावर -7, ये होती है इसकी करेक्ट वैल्यू, और इससे ही करेक्ट आंसर आएगा जो आपका IIT नीट और NDA वगैरह में काम करता है। राइट, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो 1/r की वैल्यू इतनी और r की वैल्यू वो लगाएंगे। ठीक है, चलिएगा अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से समझो। 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 कन 16 और 3 19 हासिल 1, 16 निम्मा कितने होते हैं 144, 16 निम्मा 144 और 19 एक और जोड़ देंगे तो 145 हो जाएंगे, 145। ठीक है, कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 इतना अंक पॉइंट लग गया। नीचे बचा 3। अब क्या करेंगे हम 3 का इसमें भाग कर देंगे। 3 का जब हम इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौके 12, 2 बचे और 25 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 हो गया। बचे कितना 1 बचा, 3 छिंग 18 फिर 1 बचा, 3 चौक 12 इतना आ जाएगा गुणा 10 की पावर -7। पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इतने के बाद पॉइंट लगा ना, 3 चौक 12 फिर पॉइंट आया ये। अब इस पॉइंट को हम पीछे ले जाएंगे, कब तक पीछे ले जाएंगे जब तक यहाँ पर माइनस का 10 ना आ जाए। तो मतलब माइनस के 3 घाते चाहिए तो पॉइंट को 3 अंक पीछे ले जाएंगे, 1 2 3 अंक पीछे क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस का 10 करना है तो हमको माइनस का 3 चाहिए। माइनस का 3 लाने के लिए हम पॉइंट को पीछे ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि पीछे ले जाने पर ही घात माइनस की आती हैं। तो 84 64 गुणा 10 की पावर -10 मीटर आ जाएगा। इसका ही मतलब 84 64 इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, λ2 बराबर। एग्जैक्टली आंसर ये है, वो हमने जो पहले किया था वो सार्थक अंकों में, पूरा नंबर उस पर भी मिलेगा, पूरा नंबर इस पर भी मिलेगा, लेकिन ये कैलकुलेटर से की गई वो है। ठीक है, 1 का ये मतलब इसमें जो भाग कर देते हैं हम r में 1.097, ये कैलकुलेटर से की गई है। जब मुँह जबानी करते हैं तो 0.911 लेते हैं तो थोड़ा सा उत्तर बदल जाता है। 9 पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है कि जब इसका भाग करते हैं तो 0.9115 आता है, तो हम इसको 0.912 लिख लेते हैं। तो इसको लिखोगे तो उत्तर में थोड़ा सा लास्ट के अंकों में इनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में ये बहुत कम दूरी होती है, इसलिए घातों में आती है ना, तो वास्तव में उत्तर इतना देखा जाता है। भाई इसका मतलब भी ये क्या है 4.9 गुणा 10 की पावर -7 है। भाई वास्तव में क्योंकि इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक होता है तो इसमें एक जोड़ देते हैं, ये आ गया। पहले वाला भी इतना ही आ रहा था 4.8 गुणा 4.8 इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल अभी तो ये हुआ λ2, अभी λ2 हुआ है। अभी हम क्या निकालेंगे,
अनंत वाला भी निकालेंगे। अनंत वाला निकालेंगे तो उसके लिए भी करते हैं। चलिए जल्दी से कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अनंत रेखा के लिए अब आते हैं अंतिम रेखा के लिए। अंतिम रेखा के लिए n बराबर अनंत लेंगे तो 1/λ अनंत बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/, अनंत का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई। 1/2 का स्क्वायर n की जगह पर क्या लेंगे, अंतिम रेखा का मतलब n बराबर अनंत, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे अनंत अनंत, अंतिम रेखा यानी अनंत। तो 1/λ अनंत बराबर r इंटू ये तो 0 हो जाएगा और ये 1/4 बचेगा। तो हम तो इसका लैम्डा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/r हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया ना r/4। इसको उलट देंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 4/r हो जाएगा। चलिएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 4 गुणा 1/r। तो लैम्डा अनंत बराबर 4 गुणा इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, 0.912 गुणा 10⁻⁻7। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 नम 36, एक अंक बाद पॉइंट इतना आ जाएगा गुणा 10⁻⁻7। तो लैम्डा बराबर 1 2 3 अंक ले जाएंगे 36 48 गुणा 10⁻⁻10 इतने मीटर, इतने मीटर। अब ये एंगस्ट्रॉन्ग में बदल जाएगा तो 36 48 एंगस्ट्रॉन्ग। समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, 1 2 3 अंक इधर की साइड में गए तो अब ये -7 की जगह पे 3 अंक इधर ले गए पॉइंट को पीछे, तो ये -10 हो गई और -10 का मतलब ये इतने एंगस्ट्रॉन्ग आ गया। राइट, चलिएगा जल्दी से कर लीजिएगा। ये दोनों पार्ट हो चुके हैं आपके, बड़े बड़े सवाल है। यही सवाल थे जो 100 थे। 100 में क्या था, अनंत वाला अलग पूछा है, λ2 अलग पूछा है, तो इन दोनों को मैंने एक ही में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरीके से सवाल जोड़े गए हैं। राइट, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की बात कर रहा है। राइट, चलिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया इलेक्ट्रॉन देखो, नॉर्मली ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की ऊर्जा तो कितनी हो जाएगी, E बराबर, भैया वैसे E बराबर नॉर्मली E बराबर mc² होता है, लेकिन यहां पे बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के युग्म की बात कर रहा है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं युग्म की ऊर्जा, युग्म की ऊर्जा। युग्म का मतलब क्या होता है कि इन दोनों की कंबाइंड ऊर्जा। तो सिंपल सी बात है, इनका जो द्रव्यमान लिया जाएगा वो द्रव्यमान किसका लिया जाएगा, यहां पर जो द्रव्यमान लिया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का लिया जाएगा। समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लिया जाएगा और इंटू c², बाकी c तो वही रहेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान निकालना है। तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 गुणा 10⁻⁻31 इतने किलोग्राम हो जाएगा। ऐसे ही पॉजिट्रॉन,
का द्रव्यमान, मास ऑफ पॉजिट्रॉन 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये भी इतना ही, ये हमेशा याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान बराबर रहता है, सेम रहता है। ये चीज आ गई। तो ये इनका कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कुल द्रव्यमान, तो वो में m इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन दोनों का, तो Me प्लस Mp इन दोनों का जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्मली देखा जाए तो 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 और 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31। जब हम इसको जोड़ेंगे 10 की पावर माइनस 31, 10 की पावर माइनस 31, इसको बाहर ले लीजिए, ये मैंने बाहर निकाल दिया, 10 की पावर माइनस 31 कॉमन ले लिया, इसको जोड़ देंगे तो ये 18.2 गुणा 10 की पावर माइनस 31 इतने किलोग्राम आ गया। तो ये द्रव्यमान आ गया, कुल द्रव्यमान। हमको तो ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, 18.2 गुणा 10 की पावर माइनस 31 गुणा सी का मान कितना होता है 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8 इसका स्क्वायर, तो 18.2 गुणा 10 की पावर माइनस 31 गुणा 3 तिया 9 गुणा 10 की पावर 8 दूनी 16, 18.2 गुणा 10 की पावर माइनस 31, 3 का स्क्वायर 9 और 10 की पावर 8 का स्क्वायर 10 की पावर 16, क्योंकि इसका घात का डबल हो जाता है। ये द्रव्यमान कहाँ से आया, द्रव्यमान का मतलब क्या है कि युग्म, मतलब दोनों का कंबाइंड, युग्म का मतलब जोड़ा, इन जोड़े का ऊर्जा चाहिए, तो जोड़े का ऊर्जा चाहिए तो मतलब इस जोड़े का द्रव्यमान चाहिए। जोड़े का द्रव्यमान मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का कंबाइंड द्रव्यमान, दोनों का एक साथ योग, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इसलिए ये लिया है। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 9 8 9 दूनी 18, 9 8 72, 72 और एक कितना हो जाएगा 73, हासिल 7, 9 1 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, एक अंक बाद पॉइंट इतना आ जाएगा गुणा 10 की पावर, ये माइनस के 31, ये 16, तो भैया आपको पता है नॉर्मली ये 31 है और यहाँ पे ये 16 है, ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, तो कितने बचेंगे, माइनस के 15 बचेंगे। एक 2 अंक आगे लेकर आएंगे, 1 पॉइंट गुणा 10 की पावर माइनस 15 गुणा 2 अंक आगे आएंगी तो 2 घात में प्लस की आ जाएंगी, तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 पॉइंट इतना गुणा 10 की पावर 1.638 गुणा माइनस के 15 प्लस के 2, तो माइनस के कितने बचेंगे 13, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी इतने जूल आ जाएगा। अभी तो ये जूल में निकली है ऊर्जा, अभी हमको किस में निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। चलिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से पहले तो इतना कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ 1.6 का, तो ईवी में ऊर्जा लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ई बराबर 1.638 गुणा 10 की पावर माइनस 13 बट्टे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, इतने का भाग कर देंगे। जब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मली ऊपर वाले को सार्थक अंकों में ले में, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 13 लिख सकता हूँ, ये 1.6 गुणा 10 की पावर, और ये भी ऊपर जाके कैसा हो जाएगा 19 हो जाएगा, प्लस के 19, 1.6 से 1.6 कट गया 1 गुणा 10 की पावर 13 गए 6 बचेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग इतने आ गई, पॉइंटों में चाहो तो पॉइंट 1.0 समथिंग कुछ आएगा, तो इसलिए इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सार्थक अंकों में लिया है। सार्थक अंक का मतलब है इससे अगला अंक देखेंगे 5 या 5 से अधिक होगा तो इसमें जोड़ देंगे, तो 1.7 हो जाता, क्योंकि ये 5 से कम है तो अगली वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये देखो, इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, छोड़ दिया हमने। तो यहाँ पे 1.6 का 1.6 रहने दिया, क्योंकि ये 3 आ रहा है। यदि यहाँ पे 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, तो हम इसमें 1.7 कर देते। 1.6 से 1.6 कट गया, 19 में से 13 गए तो 10 की पावर कितने बचेंगे 6, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर लीजिए जल्दी से, उत्तर हो चुका है आपका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से कीजिए। यहां पर ये जो आई थी ये जूल में आई थी, यहां पर ये किस में आई है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है। ऊर्जा जूल में पूछे तो जूल में कर देना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहा है भाई, सवाल में आपको दे रखा है कि अल्फा कण का द्रव्यमान, आपको दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान
प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है 1.00728 इतने AMU। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दे रखा है n लिख दे रहा हूं कैपिटल N, मास ऑफ स्मॉल n ही लिखो। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867 AMU और मास ऑफ अल्फा कण, ठीक है 4.00150 AMU। आपसे एक तो द्रव्यमान क्षति आपसे पूछी है, चलिएगा, और द्रव्यमान क्षति आपसे पूछी है और बंधन ऊर्जा, लीजिए दो चीज पूछी है आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आपसे पूछा क्या है, एक तो द्रव्यमान क्षति, अल्फा कण जो होता है उसकी द्रव्यमान क्षति कैसे बनेगी भाई। द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला होता है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान। न्यूक्लियन का द्रव्यमान कितना है, देखिएगा यहां पे लिख दें द्रव्यमान क्षति, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं द्रव्यमान क्षति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना दे रखा है, इतना है। अब न्यूक्लियन, अल्फा कण में कितने न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन का मतलब है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने पाए जाते हैं, तो अल्फा कण में कितने, 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो मतलब क्या है कि भैया 2 न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, 2 उसमें प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, तो मतलब क्या है 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो मतलब 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान माइनस अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का, अल्फा कण लिख दे रहा हूं, अल्फा कण, नहीं आई समझ में भाई। द्रव्यमान क्षति होती है, उसका फॉर्मूला होता है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस परमाणु का द्रव्यमान। तो न्यूक्लियन क्या है, यहां पर न्यूक्लियन का मतलब है कि जो परमाणु लिया गया है उसका जो वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है वो, और उसके न्यूक्लियन का मतलब है कि उसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का द्रव्यमान। तो अल्फा कण का द्रव्यमान लिया हमने, अल्फा कण की तो द्रव्यमान क्षति निकालनी है, तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान है, अल्फा कण यानी कि अल्फा कण अपने आप में एक परमाणु है, अल्फा कण के परमाणु का द्रव्यमान और यहाँ पे न्यूक्लियन का द्रव्यमान। तो न्यूक्लियन, अल्फा कण में कितने न्यूक्लियन होते हैं, 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं अल्फा कण में, 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए दोनों का हमने योग करेंगे तो भैया सिंपल सी बात है कि एक, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें 2 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, तो मतलब 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान और 2 न्यूट्रॉन, तो Mn माइनस एक अल्फा कण का द्रव्यमान, तो M अल्फा कण। चलिएगा अब आपको क्या करना है, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो Mp प्लस Mn माइनस M अल्फा, ठीक है 2 कॉमन ले लिया। तो भैया इसका डबल कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना है 1.00728 प्लस 1.00867 माइनस इसका द्रव्यमान कितना है 0.40150, इसका 2 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.00728 1.00867, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9, 8 7 15, 15 का 5 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 0 और 2, तो ये तो कम बैठा भाई, हाँ सही है 2.01595 माइनस 4.00150। अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 की 0,
दो, दो ने 18 और एक 19, दो पंजे 10 और एक 11, दो एकन 2 और एक 3, 0, 2 दूनी 4 माइनस, और ये 4.00150 इतना, तो 4.03190, 4.00150, इसको घटा दीजिए। ये समझ में आ रही है ना? देखिएगा, ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसका इतने का प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों को जोड़ दिया, इतना आ गया। इतने में 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो इतना आ गया। अब इसमें से ये घटाना है तो ये लिख दिया मैंने, 0 में 0 गया 0, 9 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 4, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे 3 में से 0 गया 3, 0.0, तो कितना आ गया 0.0304। इतने AMU द्रव्यमान क्षति इतनी आ गई, द्रव्यमान क्षति डेल्टा M। तो ये द्रव्यमान क्षति इतने AMU आ गई, राइट। और हमें अब क्या चाहिए? बंधन ऊर्जा चाहिए। तो भैया बंधन ऊर्जा का तो सिंपल सा फंडा है कि बंधन ऊर्जा, याद रखना कि एक AMU में 931 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बंधन ऊर्जा। तो भैया इतने में कितनी हो जाएगी? 0.0304 AMU में बंधन ऊर्जा बराबर 0. इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कुल मिला के। चलो मैं बंधन ऊर्जा अभी समझाता हूं मैं आपको। इसको लीजिए, पहले इसको कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले, फिर आगे कराता हूं बंधन ऊर्जा। जल्दी से, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, बंधन ऊर्जा का मतलब क्या है? ये होता है फॉर्मूला, बंधन ऊर्जा एक AMU में बंधन ऊर्जा कितनी होती है? 931 MeV। बंधन ऊर्जा कितनी होती है? 931 MeV, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, हमको इतने में चाहिए, हमारा द्रव्यमान क्षति कितनी आई है? इतनी, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.0304 AMU में बंधन ऊर्जा। आप जानते हो जब एक AMU में इतनी बंधन ऊर्जा है तो इतने में कितनी होगी? सिंपल सी बात है, इतने में 931 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0304 मल्टीप्लाई 931, तो ये 40300। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 0, फिर 9 की मल्टीप्लाई 9 चौक 36, और 9 तिया 27, 4 2 6 और 3 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 13, 7 और 1 8, 2, 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट, 1 2 3 4 अंक बाद। तो ये कितनी आ जाएगी? 28.3024 MeV, या आप लिख सकते हो 28.3 MeV, या 28.3 गुणा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ठीक है, तो ये आ गई बंधन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, आपकी काम खत्म। ठीक है, तो आज आपके कितने हो गए? 65 हो चुके हैं सवाल। अब 65 के आगे के सवालों को हम अगली वीडियो में करा देंगे, राइट। तो देखिएगा 65 के बाद में फिर ट्रांजिस्टर वगैरह के हैं 65 66, तो चलिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है, वो अगली वीडियो में ख़त्म करा देंगे ये पूरे। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।